अच्छा बाबूजी, हम भोजपुरी बिरहा गायक संतोष कमल सभी बिरहा प्रेमियों को सादर प्रणाम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जैसे दुलार प्यार हर बिरहा पर मिला है ऐसा ही दुलार प्यार बना रहेगा। आप लोगों के बीच में एक सामाजिक गीत लेकर प्रस्तुत हुए हैं। गीत का शीर्षक होगा सुमन हत्याकांड। ये दहेज प्रथा की गीत है जो हमारे समाज में ए बाबूजी एक कुरीति फैली है, दहेज नामक एक बीमारी फैली है। उसी के विरोध में यह गीत प्रस्तुत है। हमके आशा न बल्कि पूर्ण विश्वास हो कि आप लोगों के पसंद आई और सुन के अपना आशीर्वाद कमल पे जरूर बने हैं भैया। मास्टर 4 लाइन भूमिका में कवि ने भाव दिया है। आज मानो आज मानो तुम्हें कैसे मानो कहे, जबकि मानो तयाती न तुझ में नजर। आज अखबार की सुर्खशाही कहे, अब लहू से लिखी जाति खूनी खबर। जहां कोठी बंगला भवन बिक रहे थे, वही आज मानो बिका बेखबर। मेहंदी रंगना की लाली न सूखी अभी, जल गई जिंदगी ऐसा घोला जहर। ऐसा थी इंसान अपने मानवता को भूल गया है, अपने इंसानियत को भूल गया है। किस लिए? चंद पैसे के लिए। बिरहा में बड़ी बेजोड़ गीत के इशारा बा। ए भैया, आज के इस जमाने में जमाना कैसा है? इस समय पूरी दुनिया डिजिटल बन गई है। इस डिजिटल जमाने में किसी के पास समय नहीं है। कोनो लड़की कोनो लड़का के लगे फोन लगा के अपने दिल के हाल कुछ बतावल चाहत हो, लेकिन लड़का कहता है मेरे पास फुर्सत नहीं है। और किस भाव में कहता है? फिरूं ढूंढता फिरूं ढूंढता मैं कदा तो बताऊंगा। फिरूं ढूंढता मैं कदा तो बताऊंगा। मुझे आजकल इतनी फुर्सत नहीं है। फिरूं ढूंढता मैं कदा तो बताऊंगा। फिरूं
फिरूं ढूंढता मैं कदा तौबा तौबा, मुझे आजकल इतनी फुर्सत नहीं है। सलामत रहे तेरी आँखों की मस्ती, सलामत रहे तेरी आँखों की मस्ती, सलामत रहे तेरी आँखों की मस्ती। मुझे मैं किसी की जरूरत नहीं है। सलामत रहे तेरी आँखों की ए बाबूजी, ये तो गीत का ओरिजिनल रहा, लेकिन कवि जी नारियों के ऊपर गजब की लाइन लिखे हैं हमारे आदरणीय कवि गुरुशरण यादव जी। क्या लाइन लिखे हैं मैं बताना चाहूंगा साथियों। अरे कहूं दास्तां, कहूं दास्तां याद मैं इस समय की, कहूं दास्तां याद मैं इस समय की, कहूं दास्तां याद मैं इस समय की। कानों से बढ़ के आज इंसान है, कहूं दास्तां याद मैं इस समय की, 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 कहूं दास्तां याद मैं इस समय की। दानों से बढ़ के याद मानव है, जिंदा जलाया है पगे पग रुलाया, जिंदा जलाया है, जिंदा जलाया है पग पग रुलाया। धन का लोभिया जमाना वह हैवान है, जिंदा जलाया है पग पग रुलाया। ए बाबूजी, अपने आप को लोग मानव कहते हैं, इंसान कहते हैं, लेकिन बाबूजी मानव कहने में शर्म आती है। क्या कि जिस नारी के तन से पैदा हुए आज उसी नारी का शोषण हो रहा है। यही नारी कहीं माँ है, कहीं बेटी, कहीं बहन है, कहीं पत्नी है, लेकिन आज उसी नारी के साथ कितना जघन्य अपराध हो रहा है, कितना अत्याचार हो रहा है, किस लिए? चंद रुपए के लिए। बाबूजी आज इंसान अपनी इंसानियत को भूल गया है। कहानी की शुरुआत हो। गौर करेंगे बाबूजी, अपने आप को इंसान कहने वाले, दहेज के लिए लक्ष्मी को जलाने वाले, आज समाज की घिनौनी पर हकीकत बा, लोहा महंगा व सस्ती जान की अब कीमत बा। कानपुर की ये करुणामयी कहानी है, लिखा जो लेख सत्य कथा की जुबानी है। राम गौरी अभयपुर का दस्तान सही, अवधेश दुबे जी का बना था मकान वही। 3 बेटी के साथ गोदी में एक लाल रहा, नार कौशल्या का भी घर आंगन खुशहाल रहा। बाबूजी बात जहाँ शादी की चलाते थे, बाबूजी बात जहाँ शादी की चलाते थे, माँ के आगे वे मैं उस खुद को पाते थे।
ए बाबूजी, पहले आप कहानी को समझ लो। ये कहानी है कहाँ की? जो बाबूजी पत्रिका पेपर में उजागर हुई, निकली। साथियों, आपका परिचित जिसे महानगर कहा जाता है, कभी बाबूजी कल कारखानों की बहुत बड़ी वहां पर कारीगरी होती थी, जिसका नाम कानपुर, लखनऊ से सटा हुआ जिसका नाम कानपुर, गांव के नाम गौरी अभयपुर, जिस गांव के रहने वाले जिसका नाम अवधेश दुबे जी, पत्नी का नाम कौशल्या दुबे, 3 बिटिया। बड़कई बिटिया के नाम सुमन, ओसी जवन छोट बा मास्टर साहब किरण, और ओसी जवन छोट बा ओकर नाम निर्मला, और एक सबसे छोटा बेटा है जिसका नाम कमलेश बताया गया। पूरा परिवार हरा भरा है साथियों। लेकिन ये भैया, जेकरे घर में बिटिया होए न, खूब दौरी भर भर धन होए हो। आज बाप बेटियों की पढ़ाई में अपनी जीवन की कमाई को लगा देता है, और बिटिया जवन सुमन है जब बीए पास कैले बा, ते मोर भैया मतारी जवन कौशल्या बा रोज अपने पति अवधेश दुबे जी के लगल बाबूजी खो दे कि आप बैठल हवा, बिटिया शादी हो गई बा, कहीं बढ़िया से घर भर देख के बिटिया के बियाह कोई दा। अवधेश दुबे जी जहां रिश्ता लेकर जाते थे, दहेज की मांग के आगे वह मायूस हो जाते थे। आज बाबूजी यह दुख लेकर अपने जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। बिरहा में गीत लगल। ए भैया दशरथ, हमारे कभी गुरु शरणों का कोनो जोड़ ना बहो, गजब की गीत लिखे। केहू केहू बड़ा शौकीन होते, केहू देखे के शौकीन होते, केहू पिए के शौकीन होते, केहू पहिरे के शौकीन होते, केहू बजावे के शौकीन होते, केहू गावे के शौकीन होते, केहू नाचे के शौकीन होते। आज गांव में नौटंकी आइल बा, नचनिया नाचत है। एगो दुल्हन के एकदम नवा नवा गौना भइल हो, दुल्हा बहुत नच देखवा हो, नचनिया के बड़ा शौकीन मास्टर। चल देला दुल्हन रोकत हो, लेकिन रुकत पट्ठा ना हो। होत का बात वह दुल्हनिया बतावत है कि हमार दुल्हा हाउ कैसन। ए हो पिया जवानी हमर जराइए गइला न, ये गो नचनिए कारण, ये गो नचनिए कारण कनिया के भुलाई रे गइला ना, ये गो नचनिए कारण कनिया के आज मास्टर अवधेश दुबे के दुल्हनिया रोज लगल हुरपेटे कि बौरहा बन के बैठा है, बिटिया बियाह योग 2 जने नहीं आए थे तो बिटिया के बियाह ना होई। चल जा, और पत्नी की बात मानकर चल रहे हैं। चलते हैं और पहुंचते कहाँ हैं? बाबूजी निराला नगर में आई गईले ना, अरे जिया
अपने बिटिया लायक, अपने बिटिया लायक सुंदर घर बर पाई गई ना, अपने बिटिया लायक सुंदर घर बर पाई गई ना। बाबूजी, ग्राम गौरी अभयपुर से सुमन के पिता अवधेश दुबे जी चलते हैं। चलते चलते उसी कानपुर महानगर में एक निराला नगर गांव है, बेटी का रिश्ता लेकर रमाकांत चतुर्वेदी के यहाँ पहुंचते हैं। और जब पहुंचते हैं जल जलपान तो देखिए होता क्या है। रामकांत जी के गोदी दुई गोललनवा, बड़ा ओम प्रकाश छोटा अमित सुगनवा, अपने बिटिया लायक, अपने बिटिया लायक सुंदर घर बर पाई गई नैना। ए मास्टर साहब, मरता नहीं तो क्या करता, बिटिया के बाप हो भाई गुनाह भैया। बेटवा हो जात लड्डू बटत मास्टर, और जो बिटिया हो जात ना बतासा ना आए बटत मोह ऐसे लटक जाए जनाए पर कई क्विंटल लाद दी है बेन के ऊपर। जबकि नारी से ही सृष्टि की रचना हुई है और ये सृष्टि चल रही है। आज धरती भी एक नारी है, गंगा एक नारी है। धरती न हो तो खाए के न मिलत, गंगन होती पानी न मिलत, जल बिना जिंदगानी अधूरी है। आज उसी नारी का शोषण हो रहा है। काहे बदे? पैसा बदे, दहेज बदे, गहना गुड़िया बदे। बाबूजी आज अपनी गर्ज लेकर रमाकांत के दरवाजे पर बाबूजी बैठे हैं। रमाकांत कहते बैठिए भैया बैठिए। आज चारपाई पे एकदम गुड़वारी बैठे थे, अपन पगड़िया उतार के रमाकांत गुड़वा बधाई के रोवत है कि बाबू बहुत परेशान है, हमारे 3 बिटिया 1 बिटवा। बड़काई बिटिया हमार बीए पास अब बहुत जान की आस लगाई कि आपके दरवाजा पाई ही। साथी आज रमाकांत के हृदय में दया आई कि क्या आया कि ठीक है, क्या चाहते हैं, कहन अपना परिचय बताएं, अपने परिवार का परिचय बताएं। कहन देखिए मेरे पास एक बेटी है, मेरे पास 2 लड़के हैं। बड़ा बेटा ओम प्रकाश जो बीए फाइनल करके तैयारी कर रहा है, और छोटा बेटा अमित जो इंटर कर रहा है, और मेरी धर्म पत्नी कमला देवी। तो कहते हैं कि सरकार बहुत बढ़िया परिवार बा, हमरे लायक परिवार बा, छोट परिवार सुखी परिवार। बाबूजी कहते हैं कि बड़के ओम प्रकाश के बियाहवा कहने मेरे बिटिया सुमनवा से कह लेता। आज लेन देन की बात होती है कि गाड़ी लेब, अंगूठी लेब, सिकड़ी लेब, घड़ी लेब। और गाड़ी में गाड़ी कौन? बुलेट ले, और 1 लाख रुपया नगद। तब बेटवा के बियाह हम तोरे बिटिया से, तब तोरे द्वार पे सहनाई बजी।
कहन ठीक बा सरकार, हम कुल तुहार मानत है। 29 अप्रैल 2022 में बाबूजी यह शादी तय होती है। और जब शादी तय हो गई तो रमाकांत बारात साज के चलन हा। कहाँ चलन हा? समधिया ने गौरी अभयपुर। बिरहा में तर्ज बदलत है। देखा कौनो लड़की डेंट पेंट कई के बस में सफर करत बा, कौनो मनचला लड़का उन लड़की के देख के कहत बा, चेहरा बनाई ले लू बेगल कटाई ले लू, चेहरा बनाई ले लू बेगल कटाई ले लू, चेहरा बनाई ले लू चेहरा बनाई ले लू बेगल कटाई ले लू, चला तारू ट्रेन एवरी बस में ए गोरी काश में रहा, चला तारू ट्रेन एवरी बस में। ए भैया ये तो गीत बा, मौज बदे आनंद बदे, लेकिन बिरहा की जो धुरी है वह कहानी होती है। आज बारात निराला नगर से चल के गौरी अभयपुर अवधेश दुबे जी के यहाँ पहुंचत बा। बड़का बाजा बजत बा, डीजे बजत है, लवंडा नाचत बा, और लवंडा के साथे साथे आजकल की नौका लवंडा नाचत है। कवि को लिखना पड़ा, दुआरा के चार भैली भोजन के बारी आई, दुआरा के चार भैली सबही के आगे तब पड़ोस के थारी आई, तब मोह और माई नहीं करई भोजना, ए बाबूजी दुआरा के 4 भर जल जलपान भर मास्टर साहेब, पूरा बारात बैठी गई। बारात के साथ में दुल्हा ओम प्रकाश जौवे बैठा है। अब भोजन बढ़िया सबको परोसा गया है, एक थाली में सजा करके भोजन दूल्हे के लिए भी आया है, लेकिन दुल्हा खात ना गए। अच्छा तो एक बात और मनई ससुरारी में रिशियात पद होत है, लेकिन खाली सीमा तक रिशियाए के चाहिए, सीमा ना लागे के चाहिए भैया। सबही घराती औ बराती समझावई लागे, बाबू अवधेश पौआ धाई के मनावई लागे, दलियाई नहीं करई भोजना, घराती बराती मिल के मास्टर साहेब वो दुल्हा ओम प्रकाश चौबे के मनावत है कि बेटवा खाई ले, जो कुछ सब तो आ गया, गाड़ी भी खड़ी है, आपके गले में सिकड़ी है और उंगल में अंगूठी भी है, हाथ में घड़ी भी है, सब कुछ मिल गया।
और दुल्हन ही दहेज है, वो तो आपको फ्री में मिल रहा है। 1 लाख रुपया तिलक, वो पहले एकदम रखवा के तब दूरा के 4 लगे बाबूजी। आज कहते हैं कि जब तक टीवी और फ्रिज नहीं मिलेगी तब तक हम भोजन नहीं करेंगे। तब तो बाबू अवधेश की अखिया से झरझर झरझर बाबू आँच हरे लगल। आय हाय सरवा कौन गरीबी के दिन बा भैया, कि देख ले भाई हमारे दुआरे आए के बेटवा हमार इज्जत मतलब का कहत है। खेती के गिरवी धई के रुपया लिया वाली हो, तब हम गाड़ी और सिकड़ी दे पवली हो। अब और बोझ ना ढोई नहीं करई भोजना, अब और बोझ ना ढोई। ए बाबूजी हथवा जोड़ के अपन पगड़िया वही मास्टर दुल्हवा गड़वा बताई दे। ये बेटवा जानता आई गाड़ी कहाँ से आई बा? 1 लाख रुपया सोने की सिकड़ी अंगूठी कहाँ से आई? एक बिया बेटवा खेत राज जवन हमने गिरवी दे दे लाल और बेच के बिटिया के बिया करत है। आज अखिया से झरझर झरझर आस बात है बाबूजी, घराती बाराती आवाक है। कहते हैं अरे रमा खान क्या कर रहे हो यार, एक गरीब की इज्जत को आप नीलाम कर रहे हो, बोलो जल्दी बेटे को खाए। जब घराती बाराती बाबूजी थोड़ा सा टाइट हुए तो डांट कर रमाकांत कहते कि हरामखोर मेरी इज्जत को मत नीलाम कर, मत बेच। पूरे समाज के सामने भोजन कर ले, भोजन कर लेता है। अब भोजन करने के बाद विवाह हुआ, बोर में दुल्हन की विदाई होता, विराह में तर्ज बदलत। कोनो लड़की से कोनो लड़का के प्रेम रहल और बगल वाला साथी पूछा था, बड़ा मिजाज में आजकल घूमत हो, कहन सुना हमका प्यार हो गए, कहन कैसी बतावत हो। होठ गुलाबी चाल शराबी, गुलाबी चाल शराबी, मस्त जवानिया वाली से, ओढ़निया वाली से हो गइल बा प्यार, नथुनिया वाली से हो गइल बा प्यार, नथुनिया वाली से हो गइल बा प्यार, नथुनिया वाली से। लेकिन गीत में कवि गुरुशरण यादव की कलम खूबसूरत श्रृंगार का वर्णन कर रही है। मेहंदी लगा के अरम सजा के, मेहंदी लगा के अरम सजा के, आज पिया घर आई हो, पिया घर आई हो, झूम धरिया गन बजी सहनाई हो, झूम धरिया गन बजी सहनाई हो। हर दुल्हन का एक ड्रीम होता है, एक सपना होता है, जो सजा कर अपने पीहर जाती है, अपने पति के घर जाती है, अपने ससुराल जाती है।
और वही सपना लेकर आज सुमन सोरहो श्रृंगार करके बाबूजी अपने ससुराल पहुंचती है। दुल्हन की अगवानी हुई, स्वागत सम्मान किया गया, लेकिन होत का बा बड़ी गजब की लाइन कवि जी लिखते हैं। बिन बसंत के फूल खिला बरसा बिन बदरी पानी। सारी रात सेज के ऊपर घायल भइल जवानी। सास ससुर के मन उदास भा, सास ससुर के मन उदास भा, घर दहेज ना लाई हो, दहेज न लाई हो। झूम घर आंगन बजी शहनाई हो। ए बाबूजी, आज जो एक दुल्हन का सपना होता है, सपना साकार हुआ। पति के साथ सुहाग रात बीती, समय व्यतीत हुआ। एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 4 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, बड़ा प्रेम से दुल्हन दुल्हा के जीवन बीतत बा। उसी बीच में जवन सास ससुर रमाकांत चौबे और उनकर पत्नी कमला देवी, दोनों लोग के मन में बात खटक रही है, कौने बतावाई गरीब दलिद्र के बिटिया बा, एक दहेज नहीं लेकर आई, न फ्रिज मिली न टीवी मिली, न एक भैंस दहेज। एक कैसा परिवार है, कैसा दलिद्र ब्राह्मण है भाई। बाबूजी, आज मन में जो बात है, जो दिल में बात है, वो जुबा पर आने लगी। और जब जुबा पर आने लगी साथियों, वह नई नवेली दुल्हन सुमन की कानों तक गई तो कवि को लिखना पड़ा बिरहा में बड़ी पुरान गीत। देखा कौनो ननद जौने के बियाह भव लेकिन गवन ना आई गो मास्टर अपने भौजी से इशारा इशारा में कहत बा, का कहत? हरे कहीं ना दे तू भौजी भैया, अरे कहीं ना दे तू भौजी भैया, दई दे तन गवाना वारा। कहीं ना दे तू भौजी भैया, दई दे तन गवनवा, दुई आई चीज दई रे दई है, हो दुई आई चीज दई रे दई है, चौकी बेलना लेकिन साथियों समय व्यतीत हो रहा है, 6 महीना के दिन बीता। कवि को लिखना पड़ा,
7 महीना बीती, 7 महीना बीती गईले समैया, 7 महीना बीती रोवेली सुमन आजी पानी बबुरहिया, रोवेली सुमन आजी आज मास्टर जौनी और ये ससुइया आवे ने जहां देख ले कहें कितना दलिद्र की बिटिया बा। अरे इसका बाप महादलिद्र है, नीच है, हरामी है, धोखा किया मेरे साथ, दहेज नहीं दिया, मेरे बेटे का जेवर नहीं दिया, अपने बेटी को जेवर नहीं दिया। साथियों आज ए भैया 2-4 झापड़ मार दहो, बल्कि लाठी डंडा से मार देवा उतना दर्द ना होई बाबू, जितना बाती के ताना के दर्द होला है बाबू। आज नई नवेली दुल्हन सुमन बाबूजी क्या करे, लाचार है, कवि को लिखना पड़ा बिरहा में तर्ज बदलत। जैसन भाव वैसन गीत, कवि गुलशन यादव की कलम कह रही है, क्या कह रही है कि मोरे बगिया के हे हमारे बगिया के सुघर सुगनावा, सुगनावा कहवा उड़ी चलल हो, हमारे बगिया के सुमन बैठी, रोवे सुमन बैठी बीचे अंगनवा, सजनवा कहे निठुर भइला, रोवे सुमन आजी सास ताना मारत बा, ननद मारत बा, ससुर मारत, उतना दर्द ना होत बा। जौने समय पति ओम प्रकाश ताना मरले बा, आज दुल्हन के छाती छलनी सीना हो जा तो बाबू, जेकरे साथे संदूरदान भइल जब वह ताना मारत बा, तो हमार सहारा देवे वाला के बा बाबूजी आज अंगना में बैठ के रोत बा। और होत का बा, रोवे सुमन बैठी, रोवे सुमन बैठी बीचे अंगनवा, सजनवा काहे निठुर भइला हो, धनवा के लोभी पापी बनल कसैया,
भइल सजल सपनावा सजलवा काहे निठुर भइल हो चूर चूर भइल। बाबूजी आज पति कहता सुमन हराम खोर आम प्रकाश आराम खोर, अगर मेरी माँ बहन से अगर जुबान लड़ाएगी ना मैं तेरी खाल खींच लूंगा। आज पति का ताना बाबूजी मिलल है, पंदना बीच अंगनवा में रोवत हो, हाय रे धन के लोभी। आज पति के ताना मिलल है, सुमन बैठ के बीच अंगनवा में रोवत हो बाबूजी, और कहत बा कि हे प्रभु ऐ दुनिया के बनाने वाले मालिक, अगर मुझे बेटी बनाया तो धन दौलत दिया होता, आज इस दहेज लोभियों का मुझे ताना नहीं सुनना पड़ता। साथियों यह बतिया तक काल न हो गई हो, किन दहेज लोभियों का ताना नहीं सुनना पड़ता, यह बतिया काल हो गई भाई। हो का बाप गीत बदलल हो। ए बाबूजी जैसन भाव वैसन गीत, हमारे कवि गुरु शरण यादव की अलौकिक रचना है। एक बेटी का दर्द है, एक दुल्हन का दर्द है। यह गीत समाज को चेताने का काम करेगी। मेरा दिल तो नहीं कह रहा है कि विराज जिस पायदान पर है, जिस स्टेज पर है, धुन नहीं अच्छी लगती, लेकिन गजब का भाव इस गीत में है। नफरत की दुनिया को छोड़ के नफरत की दुनिया को छोड़कर प्यार की दुनिया में खुशी रहना मेरे यार। खुश रहना मेरे यार, खुश रहना मेरे यार। आज कवि की जो कलम है, गौर करेंगे साथियों, क्या लिख रही है। सुमन आज असहाय हुई है, जब तक सास ससुर ननद ने ताना मारा तब तक वह बाबूजी सहारे में थी, छत्र छाया में थी, लेकिन जैसे पति ने उलाहना दिया आज वह असहाय हो गई। क्योंकि पति भगवान होता है, परमेश्वर होता है, दुल्हन का मालिक होता है। जब मालिक ने छोड़ दिया तो दुल्हन आज बेसहारा हो गई। कवि को लिखना पड़ा, सुमन आज असहाय हुई है, सुमन आज असहाय हुई है, बहती अश्रु की धार, सुन लो ये जी हमार। सुन लो जी हमार, सुन लो जी हमार। ए बाबूजी अपने पति से कहती है कि प्राणनाथ मेरे आप भगवान हैं, मेरे घनश्याम हैं, मेरे राम हैं। अगर मेरे रहने से आपकी तकलीफ बढ़ रही है, आपके परिवार की तकलीफ बढ़ रही है, तो एक काम कीजिए। क्या काम कीजिए? हम भेज दे सैया मोरे माई के गौआ, मोरे माई के गौआ। सुन
ननद सासू बधली धई के पौआ। सुन बात ननद सासू बदले भाई के भैया सुन बात ननद सासू बदले भाई के भैया। तेल डाल कर आग लगा करी, तेल डाल कर आग लगा कर जिंद करे संस्कार। सुन लो ये बिनती हमार। ए बाबूजी, आज इतने बतिया भैया दशरथ काल हो गई दुल्हनिया के। का काल हो गई कि अगर भगवान धन दौलत दिए होते तो इन दहेज लेने वाले लोगों का ताना नहीं सुनती, धन के लोभियों का ताना नहीं सुनती। साथियों, यही काल बन गया कि हरामखोर जबान लड़ा रही है। ए सुमन, इसकी जुबान बहुत चल रही है कैंची की तरह, इसे कुतरना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। आज साथियों, सुमन सोई है, ठंडी का महीना है और सोई है। सास ननद और पति, सास में उसका ससुर रमाकांत चौबे भी है, जा करके बाबूजी पलंग में रस्सी से बांध देते हैं। अब बांध करके 5 लीटर पेट्रोल की कैनी बाबूजी उस अबला के बाबूजी शरीर पर डाल करके माचिस मारकर आग लगा देते हैं। जौले समय बाबूजी आग लगल बा, आज अबला एकदम जलत बा, तो जलते हुए वह बाबूजी सुमन दुल्हन मालिक से गुहार लगाती है। क्या गुहार लगाती है बाबूजी, मैं बताना चाहूंगा। गीत बदल बा। गीत से बढ़िया भाव हो, विरह की अंतिम तर्ज है। आज अबला धू धू करके जल रही है, जिंदा जला दिए दहेज के लोभियों ने। और जब जिंदा जला दिए, जलते हुए वह सुमन की आत्मा अभी जिंदा है, बनाने वाले प्रभु मालिक से, भगवान से फरियाद करती है और अपने पति से एक प्रश्न करती है। वह प्रश्न क्या है? दहेज खातिर आज जलाया, दहेज खातिर आज जलाया, आग लगा इस दामन में। किसके लिए मुझे जिंदा जलाया जा रहा मास्टर? पैसे के लिए। पैसे की कीमत क्या है? हाथ की मैल है। आज है कल नहीं रहेगी, ये लक्ष्मी टिकने वाली नहीं है। आज मेरे पास है, कल आपके पास, कल उनके पास, कल किसी और के पास जाएंगी। लेकिन इंसान हाय रे मानव अपनी मानवता को भूल गया है, अपने इंसानियत को भूल गया है। कुछ रुपया बदे, कुछ गहना कपड़ा बदे आज एक बेटी को बाबूजी जिंदा जला दिया। और वह अबला अपने पति से सवाल कर रही, क्या कर रही है? दहेज खातिर आज जलाया, दहेज खातिर आज जलाया, आग लगा इस दामन में।
पति से प्रश्न है, सवाल है। क्या सवाल है? जितने फेरे साथ लिए हैं, रक्षा के लिए वचन दिए हैं, अपनों ने ही मुझे रुलाया, अपनों ने ही मुझे रुलाया, आग लगा इस दामन में। जिसने फेरे साथ लिए हैं, करोड़ रुपए की बात कवि गुरुशरण यादव जी लिखते हैं। जिसने मेरे पति, जिसने फेरे साथ लिए हैं और रक्षा के लिए वचन दिए हैं, दहेज दानव के खातिर वो जीवन ये बर्बाद किए हैं। और अपनों ने मेरी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था, सदैव अपनों ने अपनों को धोखा दिया है, अपनों को सताया है। साथियों, आज इसी बात का दुख लेकर जा रही हूं, दर्द लेकर जा रही हूं कि अपने मेरे पति जो मेरे भगवान हैं, अपनी अर्धांगिनी, अपनी पत्नी को ऐसा जघन काम करके आज दुल्हन को बाबू जिंदा जला दिया। कवि को लिखना पड़ा विरह शैली में, कहना है, आंगन में जैसे होली जल गई, आंगन में जैसे होली हो, आंगन में जैसे होली जल गई, आग हैवान लगाए लक्ष्मी के दामन में। अरे हो, आग हैवान लगाए लक्ष्मी के दामन में, आंगन में जैसे होली जल गई। आज जिस आंगन में बाबूजी वह लेटी है, चारपाई के साथ बांध कर तेल डाल करके आग लगा दी जाती है। जब आग लगा दी जाती है तो धू धू करके अबला जल रही है। और जब अबला जल रही, होता क्या है, पहपट लगल। दहेज दानव के भइले समराज आज यही नगरी में, अरे दहेज दानव के भइले समराज आज यही नगरी में, और लक्ष्मी के जियल भइले मोहताज आज यही नगरी में। आज सुमन की दुर्दशा देखकर कवि को लिखना पड़ा, दहेज दानव के भइले सम्राज आज यही नगरी में, और लक्ष्मी के जियल भइले मोहताज आज यही नगरी में। बिटिया जलत हो जिंदा हो, हाय रे इंसान, हाय रे दहेज के दरिंदे। धुआं देख आवाज सुनत आ गए सकल पुरवासी हम, क्रोध के जोड़ा भर गईल, अरे जुटल भिड़िया खासी हम। अरे ऐसन पापी गंदा किए समाज आज यही नगरी में, और इन्हें जला दो जिंदा लगा के आज यही नगरी में। आज जो जिंदा जलेगा आवाज तो जरूर मास्टर देगा। ऐसे नहीं प्राण निकलता, वो भी बाबूजी इतना सा अगर उंगली में अगर आग लग जाए तो कितना दर्द होता है। आज जिंदा बेटी को जला दिया गया, आवाज लगा रही बचाओ
बचाओ, लेकिन कोई परिवार नहीं जा रहा। धुआं धू धू करके जब आंगन से बाहर गया, आवाज का कोहराम पूरे मोहल्ले में गूंजने लगा। तो लोग इकट्ठा होना शुरू किए और इतनी भीड़ में इकट्ठा होना शुरू किए कि आज रमाकांत परिवार लेके फरार हो गया। क्यों? कि भीड़ इकट्ठा हो रही है, मामला गड़बड़ हो सकता है। कवि को लिखना पड़ा साथियों। बड़ी गजब की लाइन कवि गुरुशरण यादव जी आल्हा में लिखते हैं। ए इंसान बदे मानव बदे चेतावनी है। कोटेशन लाइन है, जौने दिन सोवली और जौने दिन सोवल जमीरा जाग जई है भैया। सारे आम का बहू न होई अत्याचार। खुद ही सुधरी जाता माज सुधर जाई बाबू। एकता से बड़ा नहीं कौनो हथियार। पुलिस प्रशासन जब पावले खबरिया भैया, आए हैं दरोगा संग सिपाही लिए चार। देखे जब दरोगा साहब सुमला के लतिया भैया, आखिया से बहे लागल आंसुआ के धार। ए बाबूजी, आज गांव वाले इकट्ठा तो हो गए, परिवार फरार है। रमाकांत का और सुमन पलंग में बंधे धू धू करके जल रही। लोग बहुत प्रयास किए बचाने का साथियों, लेकिन बचा नहीं पाए। जिंदा जलकर राख हो गई बाबूजी। उन दहेज के भेड़ियों ने एक जीती जागती बेटी को बाबूजी जिंदा जला दिया। आज बाबूजी गांव के जो प्रधान हैं जाकर थाने पर खबर करते हैं। दरोगा साहब 4 सिपाहियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचते हैं और पहुंचकर बाबूजी वहां पर देखते हैं सुमन की जली भुनी लाश जमीन पर पड़ी है। आज दरोगा साहब चद्दर उठाकर बाबूजी जब चेहरा देखते हैं, आंखों से आंसू छलकने लगता है। रोक नहीं पाता, आग बबूले हो गए। कसम खाए, क्या कसम खाए हैं? विराह में सदर लगल। घरवा से पपिया फरार भइल रहले। भइले कराई सब हुए गिरफ्तार। पुलिस रिमांड पे कबूल करे पपिया। हम ही जलौली जिंदा तेलावा के दारी। कटई दबा के मारा दुलह दुलही के। संघवा में रहल
बाबू अवधेश जब पवले खबरिया, अरे बाबू अवधेश जब पवले खबरिया, ओ छतिया के पीटई रोवई धई का पार बोला। आज पुलिस अगर अपने आप पे आ जाए, प्रशासन अपने आप पर आ जाए, तो मजाल है गुनाह करने वाला बच जाए। दरोगा साहब कसम खा ली कि इस बेटी का बदला मैं लेकर रहूंगा, इन पापियों को सजा दिलाकर रहूंगा। कड़ाई किए पूरा परिवार भैया 2 दिन में धरा गई। जब धरा गई सब गई ना जेल, और जौन लेडीज पुलिस है उनकर सबके सेवा लेडीज वाले करत है। और दरोगा साहब के वह गुस्सा हुए आंखें में सुमन के एकदम जली भुनी लाश बा, और ले के बाबूजी बैठ 4 सिपाही ले के उल्टा कह दिला बाप बेटवा के, और लगल आन मिलो सजना लगल पड़े, आई माई रे, आई दादा रे, आई बाबू रे, आई माई रे, हाय बप्पा, हाय दादा। लेकिन इतनी मार मारे कि दोनों खड़े हो गए कि सरकार अब मारा गहुए मारा। मैं पूरी बात बताऊंगा कि साहब ये पहली बार मेरा गुनाह नहीं है, पहली बार ये मेरा गुनाह नहीं। इसके पहले मैंने 2 दुल्हन को मार चुका हूं, ये मेरी तीसरी पत्नी थी। इतने दरिंदे थे, ऐसे दहेज के जो दरिंदे थे, भेड़िए थे समाज में, वो बता रहे हैं कि इसके पहले मैंने 2 दुल्हन को मार दिया और साहब पता नहीं चला था। मुझे लगा कि इसको भी मार दूंगा, पता नहीं चलेगा मेरे पिता की धाक है, फिर से मेरा चौथा विवाह हो जाएगा। ए भैया दोनों के गटई दबा के साहब मार के हल्ला कह दिले कि विषधर कटले से मर गए। अब एक तो साहब का बताई जुबान लड़ावत रह कर कैंची की तरह जो बनिया चले। और मैं और मेरी माँ 2 लोग को बता रहे हैं, मैं और मेरी माँ, एक पति ओम प्रकाश, एक उसकी माँ कमला देवी, दोनों ने मिलकर इसे जिंदा जला दिया। दरोगा कहें ससुर क्या बात है, ऐसे भेड़ियों को समाज में जिंदा रहने का अधिकार नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं, कानून के हाथों बंधा हूं, नहीं खड़े करके गोली मारता तुझे, खड़े करके गोली मारता, लेकिन कानून ने मुझे बांध रखा है। साथियों आज क्या होता है, जब बाबू पता पैलन है, आज बिटिया के लाश के ऊपर ये आय हाय हाय रोवत हन का आय हाय हमार बिटिया सुमन। बिटिया भाई जितना सुख दे ली भैया मास्टर, बेटवा कोनो जन्म न दे। ए बाबू आज रोवत हैं बाबूजी, छतिया पीटत हैं, कपड़ा पीटत हैं कि हम कहां से सुमन बिटिया के एक बार बुला ले, हमार बिटिया बोल देत पापा। आज अखिया से आंस चलत है, ये दृश्य देख बाबूजी पूरा गांव वालों की आंखों में आंसू। कभी को लिखना पड़ा खड़ी में, क्या लिखना पड़ा, रोवई बाबूजी, रोवई बाबूजी सब कुछ लुटाई मितवा, ई दहेजवा कबल बिटियन के खाई मितवा। एक बाप का सब कुछ लुट गया, रो रहा है समाज के सामने, प्रशासन के सामने, गांव वालों के सामने। रोए बाबूजी सब कुछ लुटाई मितवाई दहेजवा कबले बिटियन के। ये सिलसिला रुकने नहीं वाला है। आज मेरी बेटी गई, कल किसी और की बेटी जाएगी, तो ये सिलसिला नहीं रुकेगा जब तक ये दहेज के दरिंदे समाज में रहेंगे। दरोगा साहब इस रुदन को, इस कष्ट को, इस दुख को देखकर कहते क्या है, कहीं दरोगा साहब जी हम तो के न्याय दिलाइबे हम,
बाबू कहीं की न्याय मिली पर बिटिया कहवा पैबे हम। सजा उम्र कैद के दोनों पाई मितवा, ई दहेजवा कबल बिटियन के खाई मितवा। दरोगा साहब कहते हैं बाबूजी रोइए मत, मत रोइए, आपको न्याय मिलेगा, इन हरामियों को मैं सजा दिलाकर रहूंगा। बाबू ऐसन बात कही देले कि दरोगा साहब के पास कोनो जवाब ना बा। कहन साहब आप न्याय दिला सकते हैं लेकिन मेरी बेटी मुझसे नहीं मिला सकते। दरोगा साहब आवाक, ठीक है बाबूजी। और बाबूजी दोनों माँ और बेटे को प्रशासन द्वारा उम्र कैद की सजा सुनाई गई, लेकिन कहानी आगे बढ़ी। और पिताजी चलन, बेटी तो जल गई है, क्या अंतिम संस्कार होगा? लेकिन सांत्वना के लिए, मन के शांति के लिए अंतिम संस्कार प्रधान जी की देखरेख में किया गया। और पिता अपने बेटी का दर्द, वो दुख का बोझ लेकर सर पे चलता है अपने घर की तरफ। और जब घर की तरफ चलता है तो करता क्या है? मन मायूस हो के बाबू चली दहल घरवा और बेटियन के खातिर लिए राह में जहरवा। अपने हाथे देबई जिंदगी मिटाई मितवा, ई दहेजवा कबल बिटियन के खाई मितवा। ए बाबूजी आज लाचार बाप, बेसहारा बाप रास्ते में जा रहा, सोच रहा कि मेरी बेटी सुमन तो चली गई, मेरी 2 बेटियां भी जिंदा हैं, उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। जेब से बाबूजी कुछ पैसा निकालकर जहर लेते हैं, सल्फास की गोली लेते हैं कि मैं अपने हाथ से, जिस हाथ से मैंने पाल पोस कर बड़ा किया, उन बेटियों को अपने हाथ से ही मार दूंगा। और जेब में जहर लेकर बाबू जब घर पर पहुंचते हैं, पूरा कोहराम मचा है, रुदन मचा है। साथियों, बाप को देखते दौड़कर बेटियां आती हैं, कहती क्या है? बाप के बाबूजी आज छतिया से लग के दोनों बिटिया 1 लाख रुपया के बात कहते हैं कभी जी। जवने हाथ से पाला बाबू वही से दमुआई, नहीं तो एक दिन दहेज खातिर हमहू जाब जलाई। अरे फपक फपक कह रो वही बाबू भाई मितवा, अरे ई दहेजवा कबल बिटियन के खाई मितवा। ए भैया, आज बिटिया की बात सुन के बाप की छाती बाबूजी फाट जात बा। बिटिया जहरवा देवे के पहले आ गई के बाबू, जौने हाथे समका पलला, जन्म देला, पोष के बड़ा कैला। आज बाबू हमके 2 रुपया की जहर लिया के दे दा, मर जा मुझा, नहीं तो इसे हम दीदी की तरह एक दिन जिंदा जला दिया जा। बाबू हम मरना चाहते हैं बाबू। आज बाबूजी बेटी की बात सुनकर के बाबू जितने लोग वहां पर है सबकी आंखें नम हो जाती है, रोने लगते हैं। साथियों, बाप के आज बाबूजी आंखें सांस चलत बा, छाती से लगाए। छोटा भाई है, बहन की बात सुनकर आज पूरा परिवार बाबूजी एकजुट होकर के रो रहा है। बाप बाप होता है, आसमान होता है, आकाश होता है। आज बिटिया को सांत्वना दिया कि बेटी अभी तेरा बाप अवधेश दुबे जिंदा है, मैं तुझे खिला सकता हूँ, पिला सकता हूँ, हर व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता। बेटी धीरज बधाया और
पूरा परिवार बाबूजी किसी न किसी तरह उस दुख को झेलते हुए अपने जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाया। उन दरिंदों ने जैसा कर्म किया था उन्हें वैसा फल मिल गया। पूरे समाज में थू-थू हो रही है और आजीवन कारावास बेटे और मां को दिया गया प्रशासन द्वारा। यह कहानी यहाँ पर खत्म हुई। साथियों, आप सबसे विनती है कि आप लोग चंद रुपए के लिए, धन के लिए, दौलत के लिए, जो अनमोल है, दुल्हन क्या है? अनमोल है। उस अनमोल रतन को आप मत खोइए। दुल्हन ही दहेज है। प्रेम पूर्वक विवाह करके, चाहे वो गरीब की बेटी हो चाहे अमीर की बेटी हो, अपने घर की बहू बनाएं। इसी में आपके घर का कल्याण है और संसार का कल्याण है। साथियों, बेटी दो कुल की लाज होती है। बेटवा एक कुल के दीपक होले, लेकिन बिटिया दो कुल के दीपक। एक मायका एक ससुराल, दोनों रिश्ते को बाखूबी निभाती है। और बेटी जो दुल्हन ही दहेज है, जब ससुराल जाती है, ससुराल जाकर बाबूजी वही दुल्हन वंश बढ़ाने का काम करती है, जो आगे चलकर कुल दीपक कहलाता है। तो साथियों, आज मैं पूरी टीम के साथ उस सुमन बिटिया को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आप सबसे कहता हूं कि दहेज का ये खेल बंद करो, सामाजिक प्रेम पूर्वक विवाह करो। इसमें जन कल्याण है, सबका कल्याण है। आखिरी भाव, साधु बदलदास जगजीवन माया राम गुणकारी, सूरज पाल गुरु जगन्नाथ, सिंचाई बिरहा के क्यारी हो। आंगन में जैसे होली जल गई, आंगन में जैसे होली जल गई, खिला संतोष कमल है नेह गुरु शरणन में। आंगन में जैसे होली जल गई, अच्छा भैया, ये गीत सुन के कैसन लगल? आप लोगन के कमेंट में अपन आशीर्वाद जरूर दिया और चैनल को सब्सक्राइब करना। साथियों, कैसी गीत सुनना है आगे आप कमेंट में बताना।